सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी तकसीम से नबरदाज़मा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खां बज़ाहिर रियासत पाकिस्तान के कानूनी फैसलों से मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर समेत कई जजेस आइन की ताबीर और तशरीह में इख्तलाफी नुक्ता नज़र रखते हैं। हालिया दिनों में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पिटीशंस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स और गर्मा गर्म बहस से अदलिया में एक बार फिर तनाव का तासुर सामने आया। जो एग्जीक्यूटिव ने डोमिनेट रोल रखा है अदलिया में, लोग अब यही चाह रहे हैं कि जजेस को ये बावर कराया जाए कि ये आप सबकी आज़ादी सलब हुई है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरमाइन हुआ है, आप इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करें। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है 26वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन करना। 26th अमेंडमेंट से पहले की जुडिशरी थी और जो बाद की भी है, वो ये तस्लीम कर ले कि अब निज़ाम ऐसे ही चलेगा। जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो भी खालिक थे इस 26वीं आइनी तरमीम के, उन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर सारी चीज़ों को देख कर किया कि इन चीज़ों को रिवर्स करना अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी बेंच के लिए, किसी कोर्ट के लिए या किसी जुडिशल कमीशन के लिए। अब अदलिया प्रिवेल नहीं करे तमाम कौमी मामलों में, ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव का ही होना चाहिए। बार और बेंच जो है वो भी इसके साथ जुड़ी नजर आती है। सरेंडर किया गया, बार की तरफ से किया गया। कुछ जजेस जो ड्राइविंग सीट पे इस वक्त हैं, उन्होंने जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव के आगे रेजिस्ट ही नहीं किया। अब तो 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, आईनी अदालत की भी बात हो रही है कि वो आ जाए। तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया, जुडिशरी में हों या बाकी फोरम्स पे हों, जिन तमाम लोगों ने सरेंडर किया फिर वो बेनिफिशरी भी बने। और अब तो ये न्यू नॉर्मल है, जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो अब ऐसे ही चलेगा। एक जानिब पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग का समा है, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन दहशतगर्दी से दो चार नज़र आता है। और वहीं खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला की तैनाती है और एक अंदरूनी हलचल है जो कि सियासी तौर पे हम ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। इस सारे मामले की वजह से और इस गहमा गहमी में मुल्क के कई इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी मामलात बैकग्राउंड में चले गए हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान की हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी तकसीम से नबरदाज़मा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक जानिब 24 रुकनी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जानिब 13 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। दोनों पैरेलल कोर्ट्स के सरबराहान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खां बज़ाहिर रियासत पाकिस्तान के कानूनी फैसलों से मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर समेत कई जजेस आइन की ताबीर और तशरीह में इख्तलाफी नुक्ता नज़र रखते हैं। गैर मामूली बात है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद तमाम आइनी केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ज्यूरिसडिक्शन में आ चुके हैं, जिसमें इख्तलाफी नुक्ता नज़र रखने वाले जजेस बज़ाहिर अक़लियत में हैं। बिलाशुबा दोनों जानिब इंतहाई काबिल और ईमानदार जजेस हैं, मगर हालिया दिनों में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पिटीशंस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स और गर्मा गर्म बहस से अदलिया में एक बार फिर तनाव का तासुर सामने आया। बाज़ मुकला के नज़दीक एक हेल्दी डिवीजन है जो सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल बंदोखेल, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 8 रुकनी आइनी बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत कर रही है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के फरीक़ैन का मौक़िफ़ जानने से पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सरसरी जायज़ा लेते हैं, जिसका नाम 26वीं आइनी तरमीम अब हर पाकिस्तानी जानता है। शायद आपको याद ना हो, लेकिन पिछले साल 21 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तकरीबन फजर के वक्त कौमी असम्बली में PMLN पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की हमदर्द जमातों की सपोर्ट से और उस वक्त JUI के 8 और PTI के 4 MNAs के वोट से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी। पाकिस्तान के अवाम जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि आइन तब्दील हो चुका है। 26वीं तरमीम के तहत आइन में 27 तब्दीलियाँ की गई, जिनमें जुडिशल सिस्टम
और जुडिशल स्ट्रक्चर बिल्कुल तब्दील हो गया। आपको बताते हैं कि 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल सिस्टम में क्या क्या तब्दीलियां आईं। इनमें सबसे पहली और अहम बात यह है कि 12 मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकती है। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर किया जाएगा और चीफ जस्टिस के लिए 65 साल की उम्र के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल मुद्दत मुकर्रर की गई। 26वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी केसेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही सुन सकती हैं। गोया आइन की इंटरप्रिटेशन से मुताल्लिक केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्टिकल 184(3) के केसेस सुनेगी, यानी कि असखुद समात के केसेस। हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के जजेस की प्रमोशन, परफॉर्मेंस और जुडिशल कमीशन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर होगी। जुडिशरी को प्रेयर से ज्यादा केस की इंटरप्रिटेशन या ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का टेन्योर खत्म होने से 4 दिन पहले 26वीं तरमीम मंजूर होने ही का करिश्मा था कि जस्टिस फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। I, Justice Yahya Afridi, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. अब बात करते हैं 26वीं तरमीम को किस किस ने चैलेंज किया और पिटिशनर्स का मौक़िफ़ क्या है। दरअसल 36 दरख्वास्तों में बार एसोसिएशन, साबिक जजेस, सिविल सोसाइटी और पीटीआई ने 26वीं तरमीम को आला अदलिया की खुद मुख्तारी महदूद करने और उसे एग्जीक्यूटिव के मातहत लाने की कोशिश करार दिया। पिटिशनर्स ने 26वीं तरमीम को आईन में सेपरेशन ऑफ पावर के उसूल से मुतसादिम करार देकर चैलेंज किया और सवाल उठाया कि इस तरमीम को आर्टिकल 239 के तहत प्रॉपर डिबेट के बाद मंजूर नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार 26वीं तरमीम मुकम्मल मनसूख या कम अज़ कम चीफ जस्टिस की तकर्रुरी और जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक शिकों को कलअदम करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। यकीनन 36 दरख्वास्तों में 26वीं आईनी तरमीम के तहत हायर जुडिशरी सिस्टम को नया जन्म देने के खिलाफ बहुत अहम सवालात उठे हैं। पाकिस्तान के नामवर तरीन कानूनदान हामिद खान, मुनीर मलिक, अकरम शेख, आबिद ज़ुबैरी और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान जैसे नामवर वकला और माहिर आईन व कानून इन दरख्वास्तों की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के 6 साबिक सुदूर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करते हुए दरख्वास्त की कि इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए 26वीं तरमीम के निफाज से पहले के तमाम 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाई जाए। What is your prayer? जी, What I have. फुल कोर्ट की मेरी प्रेयर है आप सर। कहते हैं कि there should be a judicial order यस माय लॉर्ड। asking or creating a full court जी, by this bench. मेरा जो हम्बल सबमिशन है कि आप लोग बेंचेस बना सकते हैं। You want us to pass जुडिशियल ऑर्डर My lord. फुल कोर्ट, मगर इस वक्त 191 में रहते हुए ये काम आप अगर कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे तो विल इट नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 175 बिकॉज हमारा जुरिस्डिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिमिटेड है। If the जी। court cannot pass a judicial order, is this the meaning कि अब के बाद कभी भी full court बैठ ही नहीं सकता? The committee is bound by what the judicial commission does. Constitutional jurisdiction Supreme Court की खत्म हो जाती है। नहीं सर, क्योंकि जो जुडिशियल पावर को खत्म नहीं किया जा सकता। ये That's जो the जो whole point. action होगा, Jurisdiction is vested with the Supreme Court. जी, अगर जुडिशियल कमीशन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन पास करता है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, जुरिस्डिक्शन टू अनडू दैट डिसीजन। सो बैरी साहब, अगर सपोजिंग हम प्री अमेंडमेंट पे चले जाएं माय लॉर्ड, और हम चाहें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करे, माय लॉर्ड, फुल बेंच बनाए, तो वो तो 26th अमेंडमेंट के बेनिफिशरी हैं। जी, फिर मंसूर साहब है, ही इज द विक्टिम ऑफ 26th अमेंडमेंट, जी। तो फिर केस अमीनुद्दीन साहब के पास आएगा। इसका मतलब है कि ये प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बतौर मेंबरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कई खत भी लिखे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जजेस, अक्सरियती जजेस ने यह राय दी कि अब यह केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दायरा इख्तियार में आता है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और उसने इस साल जनवरी में इस पिटिशन्स की 2 हियरिंग्स भी की।
इस महीने एक तवील वक्फे के बाद, तकरीबन 10 महीने के बाद, इस केस की दोबारा बाज़ाब्ता समाते सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कर रहा है। अगरचे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में माजी जैसे जुडिशल एक्टिविज्म और शोला बयान रिमार्क्स का दौर दौरा नहीं, लेकिन जजिस की मुताजाद आरा से लग रहा है कि 26वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो नजरियात को खूब परवान चढ़ाया है। एक साइड एग्जीक्यूटिव की बालादस्ती पर मज़ाहमत कर रही है और दूसरी साइड एग्जीक्यूटिव के साथ गैर मशरूत खड़ी नज़र आती है। पाकिस्तान की आला अदलिया में जो कानूनी जंगें लड़ी गई, आइनी जंगें लड़ी, उसका एक बहुत अहम बाब इस वक्त लिखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत गुज़िश्ता साल तब्दील हो चुकी है, लेकिन बहरहाल इस केस में ज़बरदस्त अहमियत है और इसकी अपनी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में आला अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर तरीन और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसनात मलिक, और आला अदालतों में बड़े तवील तजुर्बा रखते हैं, रिपोर्टिंग और उसका तज्ज़िया भी करते हैं आला अदालतों के कार्रवाई का, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, जो एडिटर भी हैं इस्लामाबाद में नुक्ता के। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हसनात मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मजमूई तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और जो दूसरी बेंच है, पैरेलल बेंच है, उसके बावजूद ये दिलचस्पी होना, उसके बावजूद ये बड़े एक गर्मा गर्मी सी पैदा होना, एक माहौल बनना, क्योंकि ये जब से ये हैयत तब्दील हुई है, जब से ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, इस किस्म की कोई दिलचस्पी कभी इससे पहले देखी नहीं गई। ये एक बड़ी जेन्युइन सा एक इंटरेस्ट जो है वो अदालती हलकों में भी बन गया है और मुल्क में भी जो लोग बहरहाल इस तमाम तब्दीलियों के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सियासत में और आइन में, कानून में दिलचस्पी लेते हैं, ये क्यों इसमें अभी भी दिलचस्पी है? जी कमरान साहब, बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि 26वीं तरमीम से जो आइन का ढांचा है वो भी इफेक्ट हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा वो भी इफेक्ट हुई। एग्जीक्यूटिव ने जो डोमिनेंट इस वक्त रोल है जुडिशरी में, अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव की मर्जी से जज लगते हैं, एग्जीक्यूटिव की मर्जी के आइनी बेंच के जज सिलेक्ट होते हैं। जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन जिस तरीके से हुई है, तो 10 महीने का जो तजर्बा था, जो इंटेंशन थी हुकूमत की कि हमने आला अदलिया को कंट्रोल करना है, वो उनकी कामयाब रही। तो अब दूसरी तरफ यही उम्मीद है कि जी ये जो पिटीशन जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो इसको मद्देनजर रख के केस को प्लीड किया जाए कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपकी ख़त्म हो गई है, आपका इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आप इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करें। तो इस वजह से ये एक एफर्ट है, लेकिन वकला में तकसीम है। एक प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान जिसकी सरबराही कर रहे हैं, वो तो इसमें यानी इस चैलेंज कर रहा है 26वीं तरमीम को, लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है, जिसको एहसन बून, आजम नदी तार जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं 26वीं तरमीम को, और वाज़े डिवाइड है। तो जो एग्जीक्यूटिव ने डोमिनेंट रोल रखा है अदलिया में, और लोग अब यही चाह रहे हैं कि एक टेम्पो बनाया जाए ताकि जो और हालात को इतना सेंसिटाइज किया जाए ताकि जजेस को ये बावर कराया जाए कि ये आप सबकी आज़ादी सलब हुई है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरमाइन हुआ है, तो इसको इस अमेंडमेंट को देखें। लेकिन जैसा कि एग्जीक्यूटिव ने जो जुडिशरी को जो मैनेज किया है वो बाय लेजिस्लेशन और थ्रू मैनेजमेंट भी किया। जो एक माइंड सेट कुछ जजेस का होता है कि एग्जीक्यूटिव माइंड जजेस, वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है। फिर जो है वो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी होती है उसको चाहे वो अच्छी इंटेंशन से भी वो अडॉप्ट कर ली जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है 26वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन करना, लेकिन एक टेम्पो बनाया गया, जैसे आप कह रहे हैं कि माहौल, और एक ग्रुप जो है वो उसमें इस हद तक तो कामयाब हो गया कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग का कहा तो जजेस ने अलाउ कर दिए, तो अब लोगों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि पीटीआई और दूसरी जमातों जो अपोजिशन में है उनको भी अंदाजा है कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो तब्दीली नहीं आ सकेगी, एग्जीक्यूटिव डोमिनेट ही रहेगा। और इमरान खान को और इन सबको पता है कि अदलिया का जो हाल हो गया वो सबके सामने है, तो ये असल इसका है। लेकिन देखते हैं अदलिया की आज़ादी न जाने कब होती थी पाकिस्तान में। बहरहाल ये 26वीं आइनी तरमीम से पहले की अगर बात है तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आमिर सईद अब्बासी साहब ये बताइएगा कि इसमें तो एक जो बेंच है, जो इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है,
उसके तो मेजॉरिटी जज जो हैं वो इस मतलब बज़ाहिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो 26वीं आइनी तरमीम का मकसद था कि एग्ज़ेक्युटिव प्रिवेल करे और एग्ज़ेक्युटिव जो है हर हाल में प्रिवेल करे और तमाम पहलुओं से जो आला अदालतों का निज़ाम है या वहाँ पे जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, चाहे वो कानून की पे अमल दरामद और जो इंसाफ का ख़ास तौर पे इन मामलात में, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में जो है वो एग्ज़ेक्युटिव से किसी किस्म का आला अदलिया का झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं होना चाहिए और बहरहाल एग्जीक्यूटिव को प्रिवेल करना चाहिए। तो ये तो अब जज साहिबान ने तय कर लिया है ना, इसलिए ये ला हासिल बहस है जो अब हो रही है। कामरान साहब, अगर इस वक्त को देखा जाए तकरीबन 1 साल होने को है इस 26वीं आईनी तरमीम को, और उसके बाद अब खुदा करके ये तय हुआ कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी है या नहीं होनी, और उसके बाद अब बेंच की कॉम्पोजिशन के क्या फुल कोर्ट सुनेगा, क्या वो 16 मेंबर सुनेंगे या ये 8 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये सुनेगा। तो इसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा है। ये 26वीं तरमीम का वापस होने में नोबडी नोज के कितना टाइम मजीद लग सकता है। तो अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को भी देखें तो इसमें ये मेक श्योर किया गया कि जो जुडिशरी जो इवन 26th अमेंडमेंट से पहले की जुडिशरी थी और जो बाद की भी है, वो ये तस्लीम कर ले कि अब निज़ाम ऐसे ही चलेगा। और वो अगर हाई कोर्ट्स को भी देखा जाए, मुल्क भर की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी देखा जाए, तो 1 साल के अंदर तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कुछ इख्तलाफ भी रखते थे या कुछ उनकी राय थी कि ये शायद बहुत जल्दी स्ट्राइक डाउन हो जाएगी 26वीं आईनी तरमीम, शायद अब उनको भी ये पता चल गया है कि आइंदा बहुत लंबा अरसा लगेगा इस पूरी चीज़ों को रिवर्स होने में। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो भी खालिक थे इस 26वीं आईनी तरमीम के, उन्होंने इस निज़ाम को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना मिक्स्ड कर दिया है कि फॉर एग्जांपल कि इस केस की समाअत के दौरान पहले हम बात कर रहे थे कि 2 इदारे हैं, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो एक पैरेलल इदारा है, फिर जो चीफ जस्टिस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक पैरेलल है। अब इस बहस में एक तीसरा इदारा भी पता चला है और वो भी सामने आया है, वो है जुडिशल कमीशन का, कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये उसको डायरेक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता। क्या ये जो बेंच अगर बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या वो 16 मेंबर बनाएगा जो 26वीं तरमीम से पहले है, अब इस पर बहस है। फिर वो जजेस कहां पर जाएंगे, 8 जजेस जो हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा हाई कोर्ट्स में। तो ये जिसने भी ये तख्लीक की है उन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर सारी चीजों को देख कर किया कि इन चीजों को रिवर्स करना अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी बेंच के लिए, किसी कोर्ट के लिए या किसी जुडिशल कमीशन के लिए। कि अब जुडिशल कमीशन की एक बात की जा रही है कि अब बेंचेस, क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑर्डर देता है जुडिशल कमीशन को कि आप फुल कोर्ट बनाएं या इस जज को शामिल करें, तो क्या ये एक नया रास्ता नहीं खुल जाएगा कि कल किसी जज को अगर शामिल नहीं किया जाता तो क्या कल वो भी अपील कर देगा कि मुझे इसमें शामिल किया जाए, वो जुडिशल कमीशन को डायरेक्शंस दे देगा। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, ये वो सवालात कर रहे हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, तो सिर्फ एक जस्टिस आयशा मलिक हैं, वो ये राय रखती हैं इस बेंच में कि नहीं, इसमें जुडिशल कमीशन को डायरेक्शंस दी जा सकती हैं और ये कहा जा सकता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और वो भी वो फुल कोर्ट बनाया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था। तो जब ये बात हुई कि जो लोग बाद में आए हैं वो बेनिफिशरीज हैं, तो फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि वो लोग जो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में थे और वो नहीं बन सके, वो भी तो इफेक्टीज हैं, तो वो अब इसमें कैसे शामिल किए जाएंगे। लिहाजा बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक बहस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कर रहा है। ये जब हम देख रहे हैं असरा साहब, ये सारा मामला जो है, जाहिर है कि इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है, जो जिस तरीके से ये बनी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जो इसके इख्तियारात हैं, जो इसका अब तमाम तरीक़ाकार रहेगा, वो अपनी जगह। मगर ये भी तो साथ है कि ये भी एक दिलचस्प है पाकिस्तान का एक शायद तारीख़ी अलमिया कि ये सिर्फ बेंच ही नहीं है इसके लिए, इसकी हामी और इसकी ज़बरदस्त इसकी पुश्त पे खड़ी हुई आज की, इसमें बेंच भी, बार भी जो है, जो कि आज की जो वकला लीडरशिप है वो भी जो है वो हम आवाज़ नज़र आती है। गोया कि अगर हम ये देखें
कि ये फैसला चाहिए एग्जीक्यूटिव का हो या कहीं और का हो, मगर बार और बेंच जो है वो भी इसके साथ जुड़ी नज़र आती है और इस बात में है कि अब अदलिया प्रिवेल नहीं करे तमाम कौमी मामलों में, ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव का ही होना चाहिए। तो जब ये पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे अहम फैसला किया तो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव या इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, बार और बेंच भी, ज़ाहिर है 100% नहीं, मगर वो भी इसमें शरीक रहे। जी बिल्कुल कमरान साहब आप बजा फरमा रहे हैं, और 26वीं तरमीम अगर आप पढ़ें तो इतनी भी ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं थी जो सरेंडर किया गया, बार की तरफ से किया गया। कुछ जजेस जो ड्राइविंग सीट पे इस वक्त हैं, उन्होंने जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव के आगे बिल्कुल कोई आगे रेजिस्ट ही नहीं किया, वो एक जो जिसकी वजह से ये हालात बन चुके हैं। अदरवाइज चीज़ें ऐसी हो सकती थी, बैलेंस लाया जा सकता था, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये एक रिएक्शन है जो इफ्तिखार चौधरी से लेके साकिब निसार जो अदलिया ने किया है, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच, और उसकी विक्टिम नून लीग भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही। उस वक्त मे बी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी वो नहीं चाह रही होगी जुडिशल एक्टिविज्म रोकने में। अब उनको मौका मिला दोनों जमातों को, तो उन्होंने अदलिया को बिल्कुल कंट्रोल किया है। आपके सामने सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने 8वें नंबर का जज आईनी बेंच का सरबराह बना लिया, और अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी का डोमिनेंट रोल है सिंध हाई कोर्ट में। पहली दफा अगर 15-20 साल में उनके जज भी लग रहे हैं, बार को अपना हिस्सा मिल रहा है। अभी 60 के करीब जज अपॉइंट हो चुके हैं एक साल में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इसमें अगर आप देखें हर एक को अपना हिस्सा मिला है। बार के सरकर्दा लोगों के कोई चैम्बर फेलो मिल गए, पहले ये नहीं होता था, जजेस अपने उनकी प्रेफरेंस होती थी। अब बार को मिला है, सियासी जमातों के जो वकील थे उनको जज बनाया गया, और जो ड्राइविंग सीट पे जज हैं उनके कोई करीबी लोग थे उनको जज बनाया गया। तो ये ऐसा जो बेनिफिशियरी है 26वीं तरमीम के, चाहे वो बैंक में बैठे हैं, चाहे वो बाहर में बैठे हैं, चाहे कहीं और सियासी जमातों में, वो नहीं चाहेंगे कि इस निज़ाम को ख़राब किया जाए। असल मसला ये है कि मे बी PTI भी अगर वो बेनिफिशियरी होती तो वो नहीं, क्योंकि वो इस वक्त विक्टिम है। जो निज़ाम लाया गया है उसमें उनके लिए कोई यानी उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा कि उनको जो जायज़ रिलीफ है वो भी मिल जाए। जैसा कि आपने देखा मखसूस नशिस्तों का केस है, अब एक जमात जो है वो उसको 78 सीटें उनकी मखसूस चलें, अगर उनको नहीं मिलती, लेकिन दूसरों को कैसे मिल गई वो मालूम नहीं, और उससे आपके यानी जो आईनी बैंक ने एक जो मौजूदा निज़ाम को 2/3 दिलवा दिए। तो ये गिव एंड टेक हो रहा है, एक दूसरे के बेनिफिट। तो लेकिन जो जजेस की ओथ में है कि विदाउट फियर एंड फेवर फैसले करने, तो वहाँ ये चीज़ थोड़ी सी आ रही है। तो अब जो जजेस सवाल उठा रहे हैं वो उस पर एक बात ये भी हो सकती है, वो तो एग्रीव्ड है, उनका इसमें इस सिस्टम में रोल नहीं है, इस वजह से वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये इस किस्म का कम्प्लेक्स सूरत हाल है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि इतनी जल्दी ये चीज़ें अब वापस रिवर्स नहीं होंगी। अब तो 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, आईनी अदालत की भी बात हो रही है कि वो आ जाए। तो आमिर सईद भाई साहब ये बताएं कि ये फ़ैसला कि ये तो नहीं है फ़ैसला, लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि ये फ़ियर और फेवर के बग़ैर फ़ैसला हो, किसी भी तरह के झुकाव के बग़ैर फ़ैसला हो, एग्जीक्यूटिव खुश हो या ना हो वो फ़ैसला हो, ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि एक खाली एग्जीक्यूटिव ने किया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ जैसे अभी मैं बात कर रहा था, ये कॉम्प्रोमाइज़ सबसे पहले तो जज साहिबान ने किया है। ज़ाहिर है कि एक बड़ी तादाद, सबसे बड़ी बेनिफिशरी वो रही, और वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। बेंच ने एक्सेप्ट किया, बार ने एक्सेप्ट किया, वकला लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया, वकला की तमाम बार्स ने मजमूई तौर पे उसको एक्सेप्ट किया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको वोट दिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, तो अगर एक नेशनल कंसेंसस की कोई मिसाल देखें जो सबसे मुतनाज़े, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि जिसके असरात होंगे पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम पे और अदालती निज़ाम पे सारी ज़िंदगी, वो तो नेशनल कंसेंसस की सूरत में हमें तोहफ़ा मिला। कमरान साहब, इसको नेशनल कंसेंसस भी कहा जा सकता है, या ओवरऑल इस पूरे सिस्टम के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी मजबूरियां और उनके एक्सक्यूज़ेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो पूरा का पूरा निज़ाम है ये
आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और आर्टिफिशियली चीज़ों को जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। जिस तरह तरमीम हुई, जिस तरह आपने बताया कि एक रात को पूरी रात वो प्रोसीडिंग्स चलती रही और आइन जिसके बारे में कहा जाता था कि जो सबसे सुप्रीम है और उसको जब तरमीम की गई उसमें 27 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई, जुडिशरी का पूरा निज़ाम तब्दील कर दिया गया, मल्टीपल चीज़ें हुई और वो सब कैसे हुई, वो रात और वो जो पार्लियामेंटेरियंस की जिस तरीके से उनको लाना ले जाना, जिस तरीके से उनको उनमें से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की कि हमारे लोग मिसिंग हो गए या हमारे लोग जो हैं वो हमसे राब्ते में नहीं हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब आइन में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी जाए और पूरे का पूरा निज़ाम तब्दील कर दिया जाए, तो अगर उस पार्लियामेंट के पूरे सिस्टम को जो है वो अगर यूं मैनेज किया गया तो फिर आगे तो फिर तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया, जुडिशरी में हों या बाकी फोरम्स पे हों, और हमने देखा कि वही जिन तमाम लोगों ने सरेंडर किया फिर वो बेनिफिशरी भी बने और वो फिर पूरे का निज़ाम जो है वो उसके हिस्सा बन गए। और अब तो ये न्यू नॉर्मल है, अब तो ये न्यू नॉर्मल है कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो अब ऐसे ही चलेगा, पाकिस्तान के जो पार्लिमानी निज़ाम है वो ऐसे ही चलेगा और पाकिस्तान का सिस्टम अब ऐसे ही चलेगा जिसमें एग्जीक्यूटिव का जो रूल है वो डोमिनेट करेगा इस पूरे निज़ाम को चलाने में, और उसमें जो भी अगर रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो वो एग्जाम्पल बन जाएगा या उसके लिए रास्तों या उसकी तरक्की या उसकी प्रमोशन या उसकी एलिवेशन या उसके लिए काम करना भी इवन मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसनाद साहब ने बताया कि हम 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, तो अब उसमें तो इवन ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि वो जजेस जो अगर जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जिक्र आ रहा है कि अब उनके लिए भी शायद यहाँ पर काम करना नामुमकिन हो जाए अगर उनको ट्रांसफ़र उनकी रजामंदी के बगैर करने की जो तजवीज़ है कि आइन में कर दी जाए तरमीम, तो उसके बाद तो शायद कोई भी इसके ऊपर आवाज़ या बात ना कर सके, रेजिस्ट भी ना कर सके। वो तमाम जो जुडिशल सर्विस में आने वाले लोग हैं वो अपना अपना काम करें और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो इस पूरे निज़ाम को चलाए और यूं जो निज़ाम इंसाफ है वो चलता रहे। तो हसनात मलिक साहब ये बताएं कि अब 26वीं आइनी तरमीम के तहत 27 क्रिटिकल चेंजेस कर दी गई, आइन की पूरी शक्ल बदल गई, निज़ाम इंसाफ की पूरी शक्ल बदल गई, आला अदलिया किस तरह से काम करेंगी वो पूरा एक नया जन्म दे दिया गया। ये मैसिव तब्दीलियाँ कर दी गई। तो अब अगर दूसरी चीज़ें जो पाकिस्तान की मज़ीद ज़रूरत हो सकती हैं और उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, NFC अवार्ड है, 18वीं आइनी तरमीम के नक़ाइस हैं, बहुत बड़ा मसला है जिसको पूरी सपोर्ट हासिल है एग्जीक्यूटिव की इस्टेब्लिशमेंट की। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो चल ही नहीं सकता 4 सूबों के तहत, छोटे सूबे बनाने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एम्पावर करना है या छोटे सूबे बनाने के लिए, नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है, सूबों की 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत ना हो। ये तो उल्टे हाथ का काम है। अगर मतलूबा लोग चाहें कि भाई पाकिस्तान में ये बड़ी इम्पॉर्टेंट तब्दीलियाँ लानी है तो ये लाएं और 27वीं या 28वीं तरमीम के तहत इसको शामिल कर दिया जाए। ये तो कोई मसला ही नहीं जब इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई, और खाली यही तब्दीली नहीं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ गई, पूरा ज़ाहिर नए निज़ाम ने जन्म लिया। तो ये तो मुश्किल बात नहीं। कुछ ऐसी खबर है कि 27वीं 28वीं तरमीम में वाकई पाकिस्तान की बहुत बड़ी भलाई के लिए कोई बहुत ही शानदार तरमीम आ जाए और ये कलीदी मसले पाकिस्तान की सियासी एग्जिस्टेंस को जो थ्रेट कर रहे हैं वो उनको एड्रेस कर लिया जाए। इमरान साहब, अदलिया को कंट्रोल करना है, ये तो एक सबका एजेंडा था। नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी और भी जो ताकतवर हल्के थे कि अदलिया को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन क्योंकि डिजोरो पावर थी अदलिया के पास, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि काजी फैसा जो इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के जो अलमबरदार थे, और देखें उन्होंने पारा दिया कि 26वीं तरमीम को मंजूर कराने में, और कितने रिटायर्ड जज हैं, इफ्तिखार चौधरी से लेके सारे, किसी ने कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं की। तो ये बात हकीकत है और मैनेजमेंट हुकूमत को दाद देनी है। अब जो मामला आप बात कर रहे हैं 27वीं में NFC को रिव्यू करना है और चीज़ें, तो वहाँ बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो कंफ्लिक्ट करेंगे इंटरेस्ट। पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, नून लीग चाह रही है क्या, कितना, क्योंकि बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि अब एक बात हो रही है कि जी पहले बार के इलेक्शन हो जाए, बार काउंसिल के इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसके बाद हम इसको करेंगे।
तो बगैर ये लग रहा है कि डिले किया जा रहा है थोड़ा चीज़ें। और ये भी है कि कुछ, क्योंकि ये आईनी अदालत जो है कि का क़याम कि आईनी बेंच को आईनी अदालत में कन्वर्ट करें, ये पीपल्स पार्टी कई दफ़ा कहती है, तो उनको इस साथ कहा जाए कि ठीक है जी, आपका मुतालबा शामिल करते हैं, नून लीग का कोई और मुतालबा होगा तो वो शामिल करें। तो बज़ाहिर ये है कि क्या अगर ये तीन जो स्टेक होल्डर हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ताकतवर हल्के, अगर ये सारे मुत्तफिक हैं, फिर तो ये एक दिन में जो है ये अमेंडमेंट हो जाएगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका आपस में, बाकी उनको कहीं से रेजिस्टेंस का सामना नहीं है, ना होगा। अदलिया की तरफ से तो किसी सूरत में भी नहीं होगा, बल्कि अदलिया तो मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी यानी हल करेगी। आपके सामने टैक्स के जो मैटर में जो इस वक्त केसेस की एडजुडिकेशन हो रही है, सिंध हाई कोर्ट में वकला कह रहे हैं तकरीबन हमारी प्रैक्टिस ही खत्म हो रही है। जिस किस्म के फैसले अदालतों में वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो जिस किस्म के FBR को यानी उनके हक में आर्बिट्रेशन एक नया निज़ाम लाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये तीन स्टेक होल्डर अगर ये मुतफिक हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें कोई है मसला तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्या इरादा क्या है, क्योंकि 27वीं और 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, ज़ाहिर है कि जो कौमी मामलात हैं कलीदी, जैसे मैंने छोटे सूबों की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात की, ये सारी बातें ज़ाहिर है कि सब कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे शायद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो नहीं करना है तो फिर 27वीं और 28वीं तरमीम से वो क्या मकासद हैं आमिर सैयद अब्बासी कि वो जो कि अभी तक हासिल नहीं हुए हैं, जो होने बाकी हैं? कमरान साहब, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये जो इवन 27वीं तरमीम है, इसको भी जो नाम दिया जाता है वो रिफॉर्म्स का और बेहतरी का और निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने का जो बात की जाती है, वो अमल जो बज़ाहिर नज़र आता है वो तो नज़र आता है कि कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। लेकिन जब गवर्नमेंट बात करती है, जो एग्जीक्यूटिव बात करती है, वो तो रिफॉर्म्स की ही बात करती है। वो कहते हैं हमने निज़ाम ठीक कर दिया। तो दूसरी तरफ अब जो जिन मसाइल की आपने निशानदेही की है, अगर NFC का है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स से की कुछ छोटा करने की बात है, तो बहरहाल इसके ऊपर काम भी हो रहा है। हमने देखा कि बहुत सी इस तरह की गुफ्तगू हमेशा पार्लियामेंट में छोटी सियासी जमातें शुरू करती हैं, वो बिल्स लेकर आती हैं, वो इस तरह की तजावीज़ लेकर आती हैं और इसके ऊपर फिर काम भी शुरू होता है। तो यस, इस वक्त भी बैकड्रॉप में इन तमाम तरामीम के ऊपर, जिसमें अभी भी जो मसाइल हैं, जो जुडिशरी में जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक जो एग्जेक्टिव है वो खुश नहीं है और उनको ये लगता है कि जो 5 जजेस हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको दूसरे सूबों में भेजने की तजवीज़ है। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो बनाने की बात है, सूबों में तकसीम की बात है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके साथ साथ NFC को रिवाइज करना, 18वीं तरमीम में वो तमाम पावर्स जो सूबों के पास चली गई और जो फंड, जो तमाम वसाइल चले गए, उसमें फेडरेशन ये समझती है कि फेडरेशन के तमाम तर जो पावर्स हैं और जो फंड्स हैं और जो तमाम चीज़ें हैं जो फेडरेशन के पास होनी चाहिए वो भी सूबों के पास, और सूबे फिर उनको बहुत सारा जो मिसयूज़ है वो करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबों की तरफ देखती है, या तो वो उनको डेब्ट्स का सामना है। तो अब इन चीज़ों को भी रिवाइज करने की बात हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। जो लीगल माइंड्स हैं वो तमाम जिन्होंने 27वीं तरमीम में काम किया है वो इस वक्त भी काम जारी रखे हुए हैं और 27वीं तरमीम है उसके लिए काम जारी है। और इन तमाम जो कोर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि ये जिसमें छोटे सूबे बनाने की और NFC समेत तमाम जो इंतज़ामी मसाइल हैं उनको हल करने की बात है, तो यस, इसके ऊपर इस वक्त भी काम जारी है और जल्द ही इसके हवाले से पार्लियामेंट में जो है वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हसना साहब, ये उचंबे की बात नहीं होगी कि छोटे सूबों के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एम्पावर करने के हवाले से आने वाली 27वीं 28वीं तरमीम में उसके लिए सामान मौजूद हो? मेरा ख्याल है कि गिव एंड टेक होगा। मे बी NFC रिव्यू कर दिया जाए, यूनिट्स ना बनाए जाएं, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे सूबे, ना नून लीग चाहेगी, ना नून लीग का खैर नहीं, पीपल्स पार्टी ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है क्योंकि NFC उनके लिए माल यानी जो पैसा है वो ज़्यादा अहमियत है सिंध में। तो मेरा ख्याल है कि उन पे एक ज़्यादा होगा कि जी आप गिव एंड टेक अब क्या होता है। बज़ाहिर लग रहा है कि दबाव भी है पीपल्स पार्टी पे बिहाइंड द सीन, क्योंकि उसका वो
जिक्र नहीं करते, लेकिन एक उन पे आएगा कि भाई यानी ये चीज़ें करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना, एम्पावर किया जाए। अगर वो लाया जाए तो वो ज़्यादा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एनएफसी तो बाज़ार ये लग रहा है कि रिव्यू होगा, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि ऐसा फार्मूला होगा जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। आप देखें कि क्या वो फार्मूला लाया जाता है। क्या वफाक ये चाहता है कि निचली सतह तक, लोगों तक यानी ये डेवलपमेंट के सारा ये चीज़ें पहुँचे, या वो चाहते हैं कि जो सूबों से पैसे जो सूबों ने नीचे नहीं दिए वो फिर वफाक में जाएं। ये तो अब वफाक की इंटेंशन है कि वो क्या चाह रही है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब कोई मसला नहीं रहा। 2/3 कंप्लीट करवा दी है इस रिजर्व सीट के फैसले के बाद, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी कम है, नून लीग के पास तो बड़े कम ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। और जो अपोजिशन है वो बहुत कमज़ोर है, उसकी भी इतनी कि वो कोई इस किस्म का मोमेंटम या हालात बनाए, और इंटरनेशनल जो इस वक्त सपोर्ट है हुकूमत को वो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे साथ, आमिर सईद अब्बासी, पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सहाफ़ी, अदालती उमूर।